हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी करियर विजन एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है, हमको क्लास 9th का फुल सिलेबस कवर करवाना है। तो आज हम लोगों ने ग्रामर का सेक्शन शुरू किया है। ग्रामर के सेक्शन में जैसे कि आपको पता है कि ग्रामर का आपका सबसे ज़्यादा वेटेज बढ़ दिया है इस बार एग्जाम पेपर में। और आपको सबसे पहले पढ़ना है प्रीपोजिशन। आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं क्या? प्रीपोजिशन पढ़ते आए हैं। इस वजह से अपन लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रीपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रीपोजिशन के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, आपने पहले पढ़ा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक। क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या करना? किसी को जोड़ना, या फिर किसी भी सेंटेंस को, या फिर कोई वर्ड है, या फिर आपकी कोई बात है जो आप लिख के बता रहे हैं, उसमें क्या करना, संबंध बता के एक लाइन में उस वाक्य को पूरा कर देना। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट लिंक्स द नाउन और प्रोनाउन एंड फ्रेजेस। अब क्या होता है, इसके साथ साथ बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, और प्रोनाउन फ्रेज भी हो सकता है। फिर इसको क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, लिंक कर देता है। जैसे कि यहाँ सबसे बड़ा क्या लिखा है वर्ड, लिंक कर दे। जी आप लोग को दिख रहा है क्या? मैं कलर चेंज कर लूँ? नहीं दिख रहा होगा मुझे लग रहा है, इसलिए मैं वाइट ले लेता हूँ, जी आपको दिख भी जाएगा, है ना। तो जी क्या करना है, यहाँ पे लिंक करते हैं हम किसको, एक सेंटेंस की नाउन को या प्रोनाउन को, या फिर कोई फ्रेज लगा होगा। अब वो फ्रेज कुछ भी हो सकता है। ओके। अब इसको दूसरे वर्ड के साथ जब जोड़ देते हैं तो उसमें जो जोड़ने का जो काम करता है, जो यहाँ पे जो सेंटेंस हमें क्या कर रहा है, या फिर सेंटेंस के साथ जो वर्ड मैन क्या होता है, प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है। जे वर्ड है जो दो सेंटेंस को के नाउन को या फिर प्रोनाउन को जोड़ रहा है। ठीक है। तो हमने क्या सीखा, प्रोनाउन एक ऐसी चीज होती है या फिर एक ऐसा वर्ड होता है प्रोनाउन जो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इसका हिंदी जो वर्ड है वो है संबंध बोधक। इसका मतलब है जोड़ना। अब देखो जी हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कुछ बेसिक्स जो आपके में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। क्या? प्रीपोजिशन, जो आप जनरली यूज भी करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको अक्सर कंफ्यूजन होती होगी किसमें, इनमें और ऑन में और एट में, कि सर हम एट कहाँ लगाएं, इन कहाँ लगाएं और ऑन कहाँ लगाना है। ठीक है। ये बात हो गई है जब हम किसी की, जब सेंटेंस की, जब हम किसी को जोड़ने के लिए या फिर लास्ट में आप अपनी बात बताते हो ना कि मैं इस समय गया था, तो आई एम अवेलेबल एट, जैसे आप बताते हो ना, इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश बोलना है ना तुम लोग को। हाँ बोलोगे, आप इंग्लिश भी सीखोगे, इसी चैनल पे सीखोगे आप लोग इंग्लिश। ओके। अब अगर हम बात करें सबसे पहले इन किसके लिए लगता है, तो इन लगता है लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए। किसके लिए? जब जी तीनों का यूज हम बता रहे हैं किसके लिए, टाइम इंटरवल के लिए बता रहे हैं। ठीक है। अब जब इन लगेगा वो कहाँ कहाँ लगेगा, वो लगेगा लॉन्ग पीरियड्स में, ईयर्स की बात हो रही होगी। जब मंथ की बात हो रही होगी तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जब हम टाइम इंटरवल की बात कर रहे होंगे, इन तीनों में से सबसे पहले हम प्रेफरेंस किसको देंगे, अगर बात हो रही होगी लॉन्ग पीरियड की। और दूसरी किसकी बात हो रही होगी हमारी, जब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ में, उसमें क्या बोलेंगे, उसमें जब हम लिखते हैं किसको, सेंटेंस को लिखते हैं, तो हमें बात करना है किसकी, सेंटेंस के राइट करते समय इनकी। और दूसरा क्या, सेंटेंस में लास्ट में जब प्रीपोजिशन के यूज करते टाइम पे फिर क्या लगाना हमको, इन जनवरी। जैसे कि आपने लगाया, हमने वही काम को कब किया, इस मंथ में किया है। तो मंथ क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड होता है ना, क्योंकि जी लॉन्ग पीरियड है इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, इन लगाया। जी आपको प्रीपोजिशन दिख रही है, यहाँ पे क्या लगा, इन। आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा शायद। इन 2025 कोई काम किया हमने, कब किया है, मॉर्निंग में काम किया है, तो हमने यहाँ इन लगा दिया। समझ में आया? इनका यूज समझ में आया? इनका यूज हमें क्या करना है, लॉन्ग पीरियड में, ईयर्स में, मंथ में, इसमें हमें क्या किसका यूज करना है, इनका यूज करना है। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन जनवरी, इन 2025 और इन द मॉर्निंग। समझ में आया? अब बात करते हैं किसके लिए, ऑन के लिए बात करते हैं। ऑन कब लगाया था, जब हम कोई दिन की बात कर रहे होंगे, किसकी, डेज की बात कर रहे होंगे और डेट्स की बात कर रहे होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें ऑन का, जब हम कहाँ लगाएंगे, जी लिखा है ऑन, मतलब आपकी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के आगे क्या लिखा है, ऑन मंडे, ऑन 21 जनवरी। तो मतलब जे क्या आ गया, डे आ गया, और डेट्स आ गई है हमारी, और जे क्या आ गया, डे आ गया। ओके, समझ में आया? इन दोनों में अंतर समझ में आया हो तो एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जी आप ही का चैनल है और आपको इसी तरह से आराम से आपको सिखाया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आइए अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, ऐड के बारे में। ऐड क्या होता है, जब हम तब लगाएंगे जब हम बिल्कुल एकदम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे होंगे। मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात बोलते हैं। अब इसका मतलब है एग्जैक्ट टाइम। क्या होता है,
एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे होंगे, जैसे कि हम यहाँ बात करें एट 7 PM, एट 6 AM। ओके, जब आपको एग्जैक्ट टाइम बताना होगा तो आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। समझ में आया? अब जे समझ में आ गया तो अपन आगे थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि आपके अधिकतर जब भी आप देखना, आप चेक भी करना एग्जाम में, तो इनमें से MCQ आते हैं, क्योंकि आपको पता है MCQ में इसी तरह से आएंगे। अब चलो आगे देखते हैं। इसमें बात है ऑन। अब क्या हो गया, ओवर और एबव। ऑन वहाँ पे भी था, लेकिन वहाँ पे जो ऑन का यूज़ हो रहा था वो टाइम के लिए हो रहा था। यहाँ पे टाइम के लिए बात नहीं हो रही है। टाइम के लिए देखें तो हम क्या, ऑन ए सरफेस, जी लिखा है ऑन ए सरफेस। इसका मतलब होता है जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये हमारी टेबल बनी हुई है, टेबल के ऊपर जस्ट ऑब्जेक्ट टच में है, बिल्कुल कैसा है, टच में है। अगर वो ऑब्जेक्ट किसी भी टेबल से टच में होगा तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे ऑन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लगा है, आई एम ऑन द ट्रेन, क्योंकि हम ट्रेन में ही है ना, अंदर ही है, तो हम सरफेस टच में तो होंगे ना, क्योंकि अंदर हैं हम लोग वहाँ पे, इसलिए हमने क्या लगाया, ऑन द ट्रेन। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि बुक ऑन द टेबल, हम ये भी तो बोलते हैं, बुक ऑन द टेबल। ओके, तो ऐसा ही बोलते हैं। तो जो चीज़ क्या होगी, सरफेस से टच कर रही होगी। क्या समझ में आया? अब हम बात करते हैं किसकी, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका प्रीपोजिशन है, उसका नाम है ओवर। ओवर का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को या तो क्रॉस कर रहे होंगे या फिर उसको पूरा कवर कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, कवर। दिख रहा है आपको? जैसे कि हमने लिखा ही जम्प्ड ओवर द फेंस, मतलब फेंस समझते हो ना, मतलब एक इस तरह से फेंस वगैरह लगी हुई है, एक बॉय ने ऐसा जंप कर दिया है यहाँ से। जब वो क्रॉस करेगा, उस क्रॉसिंग वाले जो पीरियड को वहाँ क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। ओके, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है एबव। देखो तीनों ही वर्ड का मतलब ऊपर होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इस ऑन का मतलब भी ऊपर होता है। दूसरी अगर हम बात करें, और किसका मतलब होता है, ऊपर। ओवर का मतलब भी क्या होता है, ऊपर ही होता है। तो अगर हम देखते हैं, इसको बात करते हैं, तो हम जे क्या कर लें, उसको देख लें, तो हमें पता चलता है क्या, इसके ऊपर हायर लगा देंगे और नो टच, मतलब टचिंग नहीं हो रही होगी। किसमें, किसमें, एबव में। किसमें नहीं बात हो रही होगी, एबव में। एक तो होता क्या है ना कि इसमें कहीं भी, जैसे स्मार्ट बोर्ड है, कहीं टच कर दो तो कुछ आ जाता है, उस वजह से इसको थोड़ा सा रोकना पड़ता है, अपन को थोड़ा सा समझना पड़ता है। आप लोग साथ दीजिए और भी अच्छे से सीख जाएंगे, हम लोग भी आपके जैसे। ओके, तो जैसे कि अब हम बात करें किसकी, अब एक बार फिर से समझा दें, तुम लोग को शायद भूल गए होंगे। ऑन, ओवर, एबव। अब एबव की बात कर रहे थे हम लोग, तीनों का मतलब था ऊपर। एबव का मतलब होता है हायर में, कोई चीज़ बहुत ऊपर है, सरफेस से टच में नहीं है, ऊपर है, ऊपर। ओके, नो टचिंग, टच नहीं कर रही है, ऊपर है, ऊपर। सरफेस, जैसी सरफेस है, सरफेस से ऊपर है, ऊपर चल रही है। ओके, अब हम देखें, बर्ड्स द बर्ड फ्लू एबव द ट्री। अब जो चिड़िया है, ऊपर जो बर्ड है वो उड़ रही है ऊपर, ट्री में टच नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, एबव लगाया। देखो जी फिर आ गया। अब जी बार बार अपन को परेशानी करता रहेगा, इस वजह से अब हमें क्या करना है, दूसरी चीज़ हमको ओवर पढ़ना है, मतलब सीखना है। तुम्हें भी सीखना है, तुम्हें सीखना है प्रीपोजिशन, मुझे सीखना है इसमें पढ़ाना, है ना। अब अगला देखें हम लोग। अब चलो, अगर आप लोग को लगता है कि आप सीख गए हैं तो एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, 2 मिनट में बताते हैं आपको। देखिए हमने 3 चीज़ सीखी। सबसे पहले था इन, ऑन और एट। इन कहाँ लगाना है, लॉन्ग पीरियड के लिए। ऑन कहाँ लगाना है, डेज में, डेट्स में। ओके, एट कहाँ लगाना है, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही होगी। आगे देखें हम लोग, फिर हमने सीखा 3 चीज़। क्या सीखा, ऑन, ओवर और एबव। इन तीनों का मतलब ही होता है ऊपर, लेकिन ऑन कहाँ लगाएंगे, जब सरफेस टच कर रहा होगा। ओवर कहाँ लगाएंगे, जब कोई ऊपर से कवर कर रही होगी। ओके, अब हमने क्या सीखा, फिर एबव सीखा। एबव का मतलब होता है वो चीज़ बहुत हायर में है, ऊपर से निकल रही है, टच नहीं कर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका अपना चैनल है कैरियर विजन एकेडमी। थैंक्स।